हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। देखो, इस वीडियो में साथियों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विज्ञान के, साइंस के 50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक ना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो। सुपर फास्ट क्लास करवाएंगे, बिल्कुल बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखो, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नागपुर में। नागपुर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। देखना आप करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। तो देखो, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जेट उड़ान। जेट उड़ान से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आ गया। आगे देखो, डीडीटी क्या होता है। सभी ध्यान से देखो, डीडीटी क्या है। तो साथियों याद रखना, डीडीटी एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है डीडीटी? अजैव अपघटनीय प्रदूषक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखो, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखो, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, तो जरूर याद रखना, लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर परितंत्र है। देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी। तो देखो, इनमें से सबसे स्थिर क्या है, महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर आ गया यहाँ, महासागर। आगे देखो क्वेश्चन, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किसके लिए। देखो, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु, यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। बाढ़ को रोका जा सकता है क्या कर। साथियों बताना, बाढ़ को किस प्रकार से रोका जा सकता है। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी, जो बाढ़ आती है ना, उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नदियों पर बांध बनाकर, है ना। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। देखना, यह माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर आएगा। पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित, देखो अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। बताइए, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी सभी। तो साथियों देखना, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर आ गया, कैल्शियम करेक्ट है। देखो, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बनता है। देखो, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बनता है। साथियों ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी, केशिका। देखो, केशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखो, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के ही पौधों का चयन क्यों किया था। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि इनमें देखो बीपीआरई लक्षण उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, पौधे का आर्द्र पतन रोग, ये किसके कारण होता है। बताइए, पौधे का जो आर्द्र पतन रोग है वो किसके कारण होता है। तो देखना करेक्ट आंसर आएगी ऑप्शन नंबर ए, पीथियम डिवेरिनम के कारण। पीथियम डिवेरिनम करेक्ट आ गया। आगे देखिए, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। आप बताइए, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। अब बताइए क्या आंसर आएगी। पत्तों में, देखो, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। तो साथियों रंध्र, रंध्र आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, याद रखना। आगे देखिए, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका। साथियों, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका बताना। तो स्पर्शनुवर्तन का।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो स्पर्शानुवर्तन करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताइए। सभी ध्यान से देखो ऑक्सीन एक पादप वृद्धि हार्मोन है जिसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने 1880 में करी थी, है ना। देखो ऑक्सीन से संबंधित ये सभी कथन सही है। देखो इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह पत्तियों को बिलगन को रोकती है, यानी पत्तियों को झड़ने से रोकती है, और यह खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। ऑल करेक्ट है। आगे देखो, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले मेरुतंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं। देखो तो साथियों, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरुतंत्रिकाएं जो हैं वो कुल कितनी होती है, कुल होती है 62, 62, यानी कितनी जोड़ी, तो 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया, 31 जोड़ी, याद रखना। आगे देखो, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है, बताइए। ध्यान से देखो करेक्ट आंसर, किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है। तो ऋणात्मक बता रहे हो आप यहाँ सभी साथी। देखो ऋणात्मक आप सोच रहे हो ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव। ऋणात्मक यहाँ राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, आप बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा बामर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, तो बामर। आगे देखो, बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, बताना। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, देखो तो पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। बाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है, याद रखना, पोटोमीटर से। आगे देखना, निम्न में से कौन मूल तत्व है। देखो इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं बल्कि एक मूल तत्व है। आंसर करिए क्या आ जाएगी। डायमंड बता रहे हो साथियों, करेक्ट है हीरा, हीरा आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हीरा। आगे देखो, कार्बन परमाणु में क्या होता है। देखो कार्बन परमाणु में क्या होता है, तो साथियों देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। आगे देखो, बालों के ब्लीचिंग में किसका प्रयोग करते हैं, बालों को रंगने में, बताओ बालों के ब्लीचिंग में किसका प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखो करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो साथियों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, थोड़ा सा तबीयत खराब है यार। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेक्ट आएगा। बालों के ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आगे देखना, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। अब आंसर करिए, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होती है, तो हाइड्रोजन आबंध के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हाइड्रोजन आबंध, याद रखना। देखो जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु कैसे होते हैं, आंसर करिए। देखो जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जो है वो अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अत्यधिक ध्रुवीय। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है। ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है। तो साथियों देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है, तो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। तो देखना शुष्क के रूप में इनमें से किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, बताइए। अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया था उसमें किसका प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का। ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्लूटोनियम। आगे देखो, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। साथियों देखना, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है, तो बोरेक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोरेक्स लवण। आगे देखो, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु के संपर्क में आने से रंगीन हो जाता है, बताना। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगीन हो जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से। हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आएगा। आगे देखो, सोडा क्षार किसका नाम है, बताइए। सोडा क्षार किसका नाम है, ध्यान से सभी आंसर करिए। सोडा क्षार किसका नाम है, तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया।
सोडा क्षार किसका नाम है? हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का। आगे देखो, सोने को घोला जा सकता है किसमें? साथियों सोने को किसमें घोला जा सकता है बताना। देखो तो यहाँ पर एक्वारेजिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगर ये नहीं रहता तो एक्वारेजिया होता ऑप्शन में, दोनों याद रखना। आगे देखो, निम्न में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है? बताइए, इनमें से किसमें कार्बन की मात्रा अधिक है? देखो क्या आंसर आएगी, तो पिटवा लोहा बता रहे हो आप। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन की सबसे अधिकतम मात्रा होती है ढलवा लोहा में ना, पिटवा लोहा में नहीं, ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। पिटवा लोहा तो शुद्ध लोहा होता है ना, रॉट आयरन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ढलवा लोहा जरूर आपको याद रखनी है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। देखो, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? ध्यान से देखो, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? सभी साथी ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगी। तो देखना, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो जरूर आप सभी को यहाँ याद रखनी है। देखो, चूना, पत्थर और मृतिका। चूना, पत्थर और मृतिका राइट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? बताइए साथियों। देखना, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटासियम। पोटासियम को के से संकेत करते हैं, इसका परमाणु संख्या 19 होता है और इसकी खोज करी थी हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने। आगे देखो, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? साथियों बताना, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगी यहाँ, याद रखना, पोटेशियम नाइट्रेट। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सोडियम नाइट्रेट। आगे देखो, गहरा जामुन यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। बताइए, गहरा जामुन यौगिक पदार्थ कौन सा है जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? देखना, तो करेक्ट आंसर क्या आएगी यहाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटासियम परमैंगनेट यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम परमैंगनेट। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो साथियों देखो, भविष्य का धातु किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, क्यों? देखो क्या आंसर आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है, इस कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखना, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सीसा। साथियों क्लास को लाइक कर देना सभी एक बार। देखो, ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो ध्यान देना, ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो मिसोहिप्पस प्रकार के। मिसोहिप्पस यहाँ राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? यानी अन्नों का उपयोग व अनुप्रयोग। तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा लेमार्कवाद का। लेमार्कवाद ये करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, संवहनी पौधों में क्वार्क क्या होता है? बताइए, संवहनी पौधों में क्वार्क क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखना। तो संवहनी पौधों में क्वार्क क्या है? सुरचनात्मक उत्तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? बताइए, इनमें से कौन सी ऐच्छिक पेशी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना तो याद रखना, कंकालिया पेशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया, कंकालिया पेशी। देखो, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है? सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आएगा चालक तंत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ गया। देखो, कुशिंग सिंड्रोम किस अंतस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? बताइए, कुशिंग सिंड्रोम किस अंतस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? ध्यान से देखो सभी साथी, क्या आंसर आएगी? कुशिंग सिंड्रोम किस अंतस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो याद आपको रखनी है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि के नाम से जिसको जानते हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये। आगे देखो, क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? बताना, क्रेटिनिज्म रोग जो है ये किसके कारण होती है? तो देखना, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया यहाँ। आगे देखो, किस वैज्ञानिक ने उत्तक जनक परत की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया गया?
किस वैज्ञानिक ने उत्तेजनक परत की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया गया? बताइए किस वैज्ञानिक के द्वारा उत्तेजनक परत की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य को सुनिश्चित बताया गया है? तो हैनस्टीन बता रहे हो आप, करेक्ट आएगा हैनस्टीन के द्वारा। आगे देखो, वायु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए क्या आंसर। देखो कोशिश करिए तो उत्प्लावक करेक्ट आएगा। वायु उत्तक का प्रमुख कार्य है उत्प्लावक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से या निम्न में से एक आनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सी? तो साथियों देखो मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन नंबर सी, ये आनुवांशिक रोग नहीं है, याद रखना। आगे देखो अंतिम क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो देखो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं वो एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये नीचे कमेंट करके बताइए। क्लास को सभी लाइक कर दीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो बहुत ही जल्दी जो है फिर से दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। तो सभी साथी जरूर लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।